गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में यूं ही लगाते रहे। गुरुजी हमें अपनी अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत को, तो हमें सिर्फ प्यारा सा कमेंट में जय गुरुजी लिखना है और लाइक जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, आप अपने संगत का कितना ध्यान रखते हैं। आप हर समय अपनी संगत के लिए हर चीज का ध्यान रखना, कब क्या होने वाला है, आप अपनी संगत का सबसे पहले आगाह कर देते हैं। आप अपनी संगत की सारी परेशानियां पल भर में ठीक कर देते हैं। गुरुजी, मैं आपकी संगत बहुत नादान हूँ या ना समझ कह लो, मैं बहुत भोली हूँ। कभी कभी आपकी दिए गए इशारे मैं समझ नहीं पाती। गुरुजी, मुझे माफ कर देना। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने मेरे जीवन में कई बार ऐसे चमत्कार किए हैं जिसका बखान मैं कैसे करूं। गुरुजी, आपने अपने हर पल, हर मुसीबत में मुझे संभाला है मेरे गुरुजी। उसका जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु का। मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं जितना बखान करूं उतना कम है। और हमारी इतनी औकात कहाँ मेरे गुरु का कि हम आपके कुछ भी है नहीं है, आपके आगे कुछ भी नहीं है। गुरुजी, मेरे बेटे का कष्ट आपने काटा है। मुझे नहीं पता कि कौन हमारे पीछे हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। मेरे बेटे की कई बार काला जादू और उसको इतना परेशान किया गया कि वो बाहरी हवा से भी परेशान हो जाता है। गुरुजी हमेशा मेरे बेटे की रक्षा करते हैं। गुरुपा, मेरे और उसको इतना परेशान किया गया संगत जी की काले जादू और भूत प्रेत के चक्कर में उसके ब्रेन पर भी काफी असर पड़ा। उस वक्त मैंने कभी गुरुजी के बारे में गुरुजी मेरे ध्यान में नहीं आ रहे थे। फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा अपने संगत पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। उन्होंने हर मुसीबत, हर परेशानी में मेरे बेटे की रक्षा की। जब मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हुई, तब उस वक्त मैं दिल्ली से बाहर अपनी बहन के बेटे की शादी में गई हुई थी। मेरे बेटे के पीछे कोई साया मेरे बेटे के पीछे लग गई और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, हम क्या करें। संगत जी, उसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई। वहां भी मेरे बेटे की हालत बहुत खराब थी। अजीब अजीब हरकतें करना, अजीब अजीब आवाजें निकालना, उल्टी सीधी हरकतें करना, घर के लोगों को परेशान करना, डराना, आंखें दिखाना। हर समय मैं परेशान रहती थी। एक समय की बात है मेरे गुरुजी, मेरे बच्चे को बचाने के लिए दिल्ली से बाहर मैं यूपी में गई हुई थी। वहां तक मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आ गए। एक दिन मैं ऐसे ही बाहर सुबह सुबह खड़ी थी गेट के पास और मेरा बेटा भी वहीं पे था। संगत जी, मेरा बेटा अजीब हरकतें, वो अपने आप में नहीं रहता था।
अचानक मुझे अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं इधर उधर देखने लगी कि आवाज कैसी है। जब मैंने देखा तो छत पे एक मोर। संगत जी, हमारे 2 मकान है, बीच में रोड और किनारे किनारे हमारे मकान, 2 मकान है, नया घर पुराना घर। तो हम नए वाले घर में, बिल्कुल सामने ही पुराना घर भी है। तो छत पे संगत जी मोर। मेरे को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर अचानक मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। मैं बेटे की तरफ भागी। वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। संगत जी, वो अपने में नहीं था। जो उसके अंदर बुरा साया कहा जाए, बुरी आत्मा कहा जाए, संगत जी, मैं उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने मोर के भेष में, गुरुजी ने मेरे बेटे की रक्षा की। मेरा बेटा उस वक्त, मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी हैं मोर के भेष में। सच में संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई। फिर जब मैं अपने बेटे के पास गई तो मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया। वो बोलने लगा कि मेरे बगल में, कंधे के बगल में बहुत तेज दर्द हो रहा है। संगत जी, वो अपने आप में नहीं था। फिर जब फिर मैंने उसको देख कर, मैंने सोचा देखती हूँ इसको क्या हुआ है, कहाँ दर्द हो रहा है। देखा संगत जी, उसके बिल्कुल लाल सा निशान। तब मैंने अपने बेटे से पूछा ये कैसे हुआ। तो संगत जी, मेरे बेटे ने बताया, और मेरे फोन में, स्क्रीन पे ही मेरे फोन में मेरे गुरुपा की स्वरूप लगाया हुआ है मैंने, पीले चोले में है। तो वही पीला चोला करके गुरुजी को उल्टी सीधी जो उसके अंदर समाया था, वो बोल रहा था कि उल्टा सीधा गुरुजी को, कि वो आया था, मेरे को त्रिशूल से मेरे पे वार किया उसने। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी शौक हो गई कि गुरुजी आए थे मेरे बेटे की रक्षा करने। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए मुझे काफी साल हो गए थे, लेकिन ये मेरा पहला चमत्कार था। उसके बाद से आज तक मैं गुरुजी को, मैं हर पल हर वक्त मैं गुरुजी के संगत, मैं बता नहीं सकती। मेरे गुरुजी ने उस वक्त मेरे बेटे की, मैं समझ नहीं पाई। और उसके अगले दिन भी गुरुजी आए मोर के भेष में, मेरे घर के वहां रोड पे ऐसे घूम के फिर चले गए। पल पल रक्षा करते हैं संगत जी। हम जितनी भी परेशानी में रहे, हमारे गुरु की नजरें सिर्फ अपने संगत पे होती है। उन्होंने मेरे बेटे की रक्षा की उस वक्त, मैं बिल्कुल निश्चिंत कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरुपा मेरे साथ है। समझ में कुछ नहीं आता और मैसेज आते हैं बार बार कि तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इन 2 औरतों से अपने बच्चों को बचाओ। संगत जी, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये समझ में कुछ भी बात नहीं आती। मैं कहाँ जाऊं घर छोड़ के, बच्चों को लेके। हाथ पैर भी सुरक्षित नहीं है संगत जी मेरे। और मैं सुबह सुबह अपने गुरुपा को लेके बाहर घूमने गई, ठीक ठाक गई थी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे घुमा के और घर ले आई। उसके बाद नहा धोए, सब काम किया संगत जी, और बेटी रोटियां बनाने लगी। तो संगत जी, छोटी सी बात पे इतना झगड़ा हो गया कि मुझे लगा कि बेटी गुस्से में पराठे सेक रही, ऐसे थप बुरी तरह से मार दी। संगत जी, पता नहीं बेटी को क्या होता है एकदम, या मुझे क्या होता है संगत जी, कोई बात नहीं थी। और इतनी नेगेटिविटी आती है कि समझ में नहीं आता। गुरुपा का कैसे कैसे शुक्राना करूं, किस तरह परिवार को बचा रहे हैं संगत जी। हे मेरे गुरुदाता, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कि आप छोटे में ही कटवा रहे हैं मेरे संकट। कभी सपने में कटवाते हैं तो कभी छोटे मोटे झगड़ों में कटवाते हैं, और संकट बहुत बड़े बड़े हैं संगत जी, मैं देख पाती हूँ। लेकिन बच्चे कुछ नहीं मानते और ना ही देखते, बस बोलते हैं तो ये बोलती है, वो बोलती है। संगत जी, बच्चों को क्या पता, आजकल के बच्चे वैसे भी किसी बात को नहीं मानते। संगत जी, बच्चे इधर से उधर कोई भी सामान करते हैं, उल्टा सीधा रखते हैं, तो क्या करें, माँ बाप को तो बच्चों को समझाना ही पड़ता है।
समझ मेरी समझ में नहीं आता, बात में मेरी हिम्मत नहीं रही इतना कि मैं परिवार घर संभाल सकूं। और आगे की वीडियो में नहीं समझ सकती कि मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ मेरे गुरुपा मुझे लेके जाएंगे, और कहाँ बच्चों का ऐसा दिमाग पता नहीं क्या नेगेटिविटी करते हैं, क्या दरवाजों पे करते हैं। संगत जी, जब मैं जाती हूँ कभी कभी मेन गेट पे, तो इतना ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे को नीचे दबा रहा या पीछे खींच रहा, बहुत भारी। संगत जी, बस कृपा मुझे बाहर तक माँ, मेरी जगदम्बे, मेरी अम्बा माँ बाहर तक घुमा के ले आते हैं। थोड़ा ही घूमती फिरती हूँ मैं। और आज तो संगत जी मुझे तितली रूप में कृपा के दर्शन नहीं हुए, पता नहीं गुरुपा आए नहीं, अब तक मैंने नहीं गुरुपा के दर्शन किए। नहीं तो संगत जी, मैं रोज गुरुपा के दर्शन घर में बैठे ये भी कर लेती हूँ। और संगत जी, कुछ अभी बूंद वगैरह भी पड़ने लगी, इसलिए संगत जी मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। संगत जी, मेरे लिए दुआ करो कि मेरी बेटी का मन शांत रहे। इतना गुस्सा करती है, इसे क्या हो रहा समझ में नहीं आता गुरुपा। और मुझे भी बहुत गुस्सा आया आज संगत जी, बहुत ज्यादा। छोटी बात और इतनी बड़ी बढ़ती चली गई कि वो भी रोने लगी और मैं भी रोने लगी। संगत जी, कोई खास बात नहीं थी संगत जी, मैं बहुत परेशान आ गई इनके ऐसे ब्लैक मैजिक करने वाले। भगवान, ये मेरे गुरुपा, इनकी बुद्धि सही करो। ये मेरे दाता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा हमें। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे पति की बुद्धि सही करो कि वो हमें समझे, हमें सुने। और मेरा संगत जी मैन गेट अलग करवा दे गुरुपा। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है कि मैं कहीं चली जाऊं या बच्चों को ले जाऊं। पर संगत जी, बहुत दुख होता है, बहुत रोई हूँ आज। मेरा कोई पीछे भी नहीं है कि 2 4 10 दिन मैं अपने मायके में चली जाऊं या किसी को अपने दिल की बात सुना दूं गुरुपा के सिवा। तो मुझे पूरा दिन नहीं कटता, कभी कभी बहुत याद आती है। गुरुपा को बुलाती हूँ, आओ मेरे गुरुपा आओ, मुझे दर्शन दो गुरुपा। मैं कैसे रहूं, बिल्कुल अकेली बैठी रहती हूँ। समझ जी, काम भी नहीं होता, बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, बाहर जाती हैं तो पढ़ाई करके बोलते हैं हमसे काम नहीं। क्या करो संगत जी, भगवान मेरे समझ में कुछ नहीं आता। गुरुपा क्या करना चाहते हैं मैं अभी भी नहीं समझ रही। और अभी अभी मैसेज आया कि कुड़िए सत्संग सुन, तेरे मुंडे पर भारी कष्ट है। पता नहीं गुरुपा, बचाओ मेरे बच्चों को, अपनी शरण में लगाओ मेरे गुरुदाता। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जैसे आपने मुझे इनके दर्शन कराए ऐसे इन्हें भी कराओ गुरुपा। इन्हें इनसे दूर करो गुरुपा, मैं क्या करूं गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छे हैं। गुरुपा हम बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं, पर गुरुपा हमारे कर्म जो हैं 10% ही देते हैं, पर हमसे वो भी नहीं करते। गुरुपा सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग दो, सभी बेटियों को अपनी खुशियां दो, अपनी बेटियों को अपने गले से लगाओ, अपने चरणों से उठाए रखो गुरुपा, उन्हें दूर मत करो गुरुपा। बहुत सी बेटियां आपकी बहुत परेशान हैं, उनके पतियों को सद्बुद्धि दे। संगत जी, मैंने सुबह एक सत्संग सुना, वो इतनी परेशान बहन मेरी कोई थी कि बस उसके पति उसे कुछ भी नहीं मानते। संगत जी, कोई मेरा भी हाल है। संगत जी, मैं अपनी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ है तो मेरा बहुत मन शांत है। फिर भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटियों को अपनी शरण में लगाओ, इनका मन शांत करो गुरुपा। और जो इन पे ब्लैक मैजिक करते हैं, इसके चाचा चाची माँ दादी, उनकी बुद्धि भी सही करो गुरुपा। और इन्हें उनके चेहरे दिखाओ गुरुपा, जिससे उनसे दूर खुद ही हो जाए गुरुपा। मेरे कहने से नहीं जाती हैं दूर, और वो पता नहीं क्या जादू टोने करते हैं। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ, लेकिन बच्ची नहीं मानती अभी इतना। देखती हैं तो बोलती भी हैं, फिर ऐसी हो जाती हैं। मुझे नहीं पता गुरुपा, तुम खुद संभालो, खुद जानो। आज मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी।
संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुपा सभी बच्चों को अपनी ब्लेसिंग दे और सभी बेटियों को अपना आशीर्वाद दें। बस संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे अंग संग ऐसे ही रही, मेरा हाथ पकड़ के रखे, मुझे कभी ना छोड़े संगत जी। कोई नहीं है मेरा यहाँ पे, कोई भी नहीं। बेटियां थोड़ी बहुत हैं, उन्हें भी पता नहीं क्या क्या करके सोचते हैं कि माँ बेटियों में लड़ाई वजह और ये दूर हो जाए। संगत जी, पैरों में इतनी खुरी लगी हुई है कि मेन गेट में गेली पे और अंदर उनका घर है। दिन में 100 चक्कर काटती है कि 50 काटती है। बुढ़ी सास है मेरी, 75 साल की हो रही, तब भी 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठती। हे मेरे गुरुपा, शांति दो इस बुढ़ी को, शांति दो मुझे, शांति दो। मैं आज तक इतनी अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से कुछ भी नहीं था संगत जी, इनके घर में टाइम पे रोटी तक नहीं बनती थी, तो भी मैं अपना टाइम काटती रही। और आज बेटियां जवान हो गई तो मैं अपने गुरुपा से बस एक ही अरदास करती हूँ, गुरुपा अपनी इन बेटियों का, अपनी इन दोतियों का ब्याह करो और मुझे कहीं भी अपना सहारा दो, जहाँ मेरे लिए 2 रोटी टाइम पे मिल जाए और मैं आपका मंत्र जाप आपकी शरण में रहूं। बस गुरुपा मेरा आपके लिए शुक्राना है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरी माँ जगत जननी, शुक्राना मेरी माँ, आप मेरा बहुत साथ देती हूँ। हे मेरे गुरुपा, मेरे लिए आप मेरे पिता हो, भाई हो, सभी संगत के आप पिता हो गुरुपा। आप सबका ध्यान रखते हो गुरुपा। गुरुपा जो ज्यादा परेशान है उन बेटियों के हाथ सिर पे हमेशा रखा करो गुरुपा, जरा सा भी मत हटाओ। बहुत दुखी है बहुत सी बेटियां। बहुत बहुत ब्लेसिंग दो अपनी संगत भाइयों बहनों को। ये मेरे गुरुपा इस टांग को मेरी ठीक करो। बहुत मेरी टांग में पता नहीं क्या क्या जादू टोने इन्होंने करवा रखे कि टांग कभी कभी बस लगती है कि ठीक हो गई और फिर इतना बुरा हाल होता है, मुझे दिखता है संगत जी। मैं क्या करूं, बच्चे कोई नहीं मानते, बाप नहीं मानता, बाप तो उन्हीं के बस में है संगत जी बिल्कुल। और बच्चों पर भी जादू जब टोने करते हैं तो थोड़ा असर तो पड़ता ही है। ये मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, इस परिवार की आप देख कर गए हो और इसे संभालो दाता मेरे, संभालो मेरे गुरुपा। मैं तो खुद उठ के भी चल नहीं सकती, कोई उठा देता है तो चल लेती हूँ। बहुत जोर पड़ता है संगत जी कभी कभी। भगवान हे मेरे गुरुपा, या तो मुझे वहीं अपनी शरण में ले लेते या फिर किसी को तो मेरा ऐसा सहारा बनाओ कि मेरी अच्छी तरह से देख देख करे। अब मैं सबको भारी लगने लगी हूँ, क्योंकि कभी उठाना, कभी बैठाना, कभी रट्टी, कभी पेशाब करवाना, नहाना। पर संगत जी मैं हिम्मत करती हूँ मेरे गुरुपा, मुझे मेरी माँ शक्तिदायिनी इतनी हिम्मत देती है कि कभी कभी मैं उठ के रसोई में काम करने की भी कोशिश करती हूँ। पर संगत जी मैं बैठ नहीं पाती, आप खुद खड़ी नहीं हो सकती संगत जी। बहुत दुख होता है मुझे संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे ठीक कर दे संगत जी, मेरे लिए दुआ करो संगत जी। मैं बहुत ख्वाहिश महसूस करती हूँ अपने आप को, मैंने बहुत कष्ट झेला पर मेरे गुरुपा मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि मैं सहती जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी हुआ ये कि मतलब 2 दिन पहले अभी मेरे पास एक मैसेज आया गुरु पिताजी का। उस मैसेज में था गुरु पिताजी का रेड चोले में स्वरूप बना हुआ था और गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था कि मेरा ये स्वरूप तेरे घर आने वाला है, खुश हो जा, मैं खुद साक्षात तेरे घर पधारने वाला हूँ ढेर सारी खुशियां लेकर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई बात नहीं संगत जी, मैंने वो मैसेज पढ़ा, मैंने कहा आओ गुरु पिताजी आपका ही घर है, आप जब मर्जी आओ बाबा जी, आ जाओ। मैं आपको बोलती हूँ कि बाबा जी विनती करती हूँ आपसे, आप आओ तो सही, ऐसे मैंने बोल दिया। और संगत जी उसके बाद हुआ क्या, उसके 1 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड अंकल गए मार्केट में, उनके मतलब जहाँ वो काम बना कर देते हैं ना पार्टी वाले के पास, और वहां से जब वापस आए ना संगत जी, तो उनके हाथ में गणपति बाबा का रेड कलर का स्वरूप और रिद्धि सिद्धि के साथ
बाबा जी मतलब गणपति बप्पा का स्वरूप, और वो मेरे घर में वो स्वरूप आया। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि देखो ये स्वरूप मैं लेकर आया हूँ, ये देखो एक स्वरूप मैं भी लेकर आया हूँ, और ये बहुत बड़ा स्वरूप है और बहुत बड़ी जगह से आया है। तो संगत जी वो मुंबई में जो गणपति बाबा का सिद्धि विनायक मंदिर है, वो वहां का स्वरूप है संगत जी। और रिद्धि सिद्धि साथ में लेकर गणपति बाबा यानी गुरुजी महाराज गणपति बापा के रूप में हमारे घर में आए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे बाबा, बेअनंत शुक्राना। मैं जितना करूँ उतना कम है संगत जी। और सुबह के टाइम ये स्वरूप आने से पहले गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बड़े मंदिर से तेरे घर के लिए निकली है, जो तुझे दी जा रही है, और वो ब्लेसिंग तुझे दी जा चुकी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। कि सच में गुरुजी महाराज वो स्वरूप संगत जी गणपति बाबा का बिल्कुल रेड, जैसे हनुमान जी होते हैं ना, बिल्कुल उसी कलर में है वो स्वरूप। और साथ में रिद्धि सिद्धि माता भी है। और संगत जी गणपति बाबा के गले में ना नाग भी पड़ा हुआ है, स्वयं स्वयं जैसे मेरे बाबा जी रूप धार के गणपति बाबा के वेश में दर्शन दे रहे आए हैं। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी उनके आगे ना पूरा भर के थाल फलों का रखा हुआ है, फल पूरे ऊपर तक भरे हुए हैं उसमें। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने प्यारे रूप में ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे घर में पधारे, रिद्धि सिद्धि साथ लेकर। इससे और बड़ा ब्लेसिंग क्या हो सकती है किसी के जीवन में, और इससे अच्छी क्या ब्लेसिंग हो सकती है किसी के जीवन में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने सच कहा था, आप अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हो, दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपने मुझे दी है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता है मैं गणपति बाबा को अपने भाई मानती हूँ, भाई, मैं भैया ही बोलती हूँ उनको। संगत जी क्या है कि मैं हर बार पॉसिबल नहीं होता अपने भाइयों के मैं राखी बांध सकूं। तो संगत जी जब कहते ना समय खराब होता है तो आपकी छोटी छोटी बात भी लग जाती है। भाई लोग आते थे, बड़े भाई के यहाँ से चले जाते थे, तो कभी कभी मन बहुत दुखी होता था। तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जा पाती थी वहाँ उनको राखी बांधने के लिए, तो मैं अपने गणपति बाबा को राखी बांधती थी कि भैया आप ही मुझसे राखी बंधवा लो। और गौरी माता को और भोलेनाथ को तो मैं माँ बाबा ही कहती हूँ। और संगत जी हमेशा जब भी कोई मेरे नातेदार आते थे, रिश्तेदार आते थे, तो मैं उनसे यही कहती थी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी नाते किसी रिश्ते की जरूरत नहीं। मेरे मंदिर में देखो मेरे सारे रिश्ते बैठे हुए, मेरी माता रानी बैठी हुई, मेरे माँ बाबा बैठे हुए हैं, मेरे चाचा भी हनुमान जी भी बैठे, मतलब मैं ऐसे करती थी कि मेरे सियाराम जी भी बैठे हुए हैं, मेरे सारे चाचा ताऊ माँ बाबा भैया सब कोई मेरे मंदिर में देखो, पूरा मंदिर मेरे रिश्तेदारों से विराजमान है। तो सारे रिश्तेदार मेरे मंदिर में विराजमान है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी पकड़ तो उन्होंने बहुत पहले लिया था, बहुत पहले लिया था, मेरे को पकड़ लिया था, शायद कई हजार जन्मों से पकड़े हुए हैं मुझे संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। ये आभास भी मुझे हर कदम पे करवाती रहेगी, कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ चलती, मेरा रक्षण करती है, पल पल मुझे संभालती है, इस परिवार को संभालती है। ये अनुभव तो मुझे बहुत पुराना है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी पता है मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे बच्चे जो मतलब 2 बेटे और मतलब मेरे 3 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा तो संगत जी अभी गुरु पिताजी ने उसको नया नया काम ब्लस किया, तो वो अपनी गाड़ी चलाता है। और संगत जी 2 बेटे जो मीटर रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमें अभी जाना है, वहां जाना है मेरे को, ये कावड़ जो चल रही है जल लेने जाना है दोनों को। वो पहले भी एक जोड़ा कर चुके हैं संगत जी, अब दोबारा भी पीछे पड़े थे, तो हमने उनको मना किया। मैंने कहा नहीं इस बार खर्च बहुत है, इस बार मत जाओ, क्योंकि रेंट का रहना संगत जी आप जानते हो कितना खर्चा होता है, बड़ी फैमिली है। उसके बाद अभी 9,500 रुपए का बिजली का बिल अभी जस्ट में ही भरा है। तो संगत जी इस टाइम, और फिर मैंने कहा अभी महीना खत्म होने वाला है, जल्दी से खत्म होते देर थोड़ी लगती है, फोन का बिल लो, वो गाड़ी की किस्त लो, दुकान का किराया 10,000 रुपए है, उसका किराया लो, जिम की फीस लो, बहुत खर्चे होते हैं संगत जी। तो मैंने कहा अभी वो सब निकाल लें, फिर घर का भी थोड़ा बहुत खर्चा दुकान से चलता है, तो मैंने कहा अभी रहने दो, इस बार ही अगली बार ही जाना। तो वो लड़का कहने लगा नहीं मम्मी मैं किसी गलत काम के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा, मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे हर जगह कावड़ी कावड़ नजर आ रही है, तो मैं तो जाऊंगा भोलेनाथ जी का जल लेने के लिए, आप चाहे कुछ भी करो। तो
तो मैंने कहा अभी बैग में पैसे नहीं है। मैंने कहा बाबा जी से बोलो, बाबा जी से अरदास लगाओ, बाबा जी खुद ही सारे इंतजाम करेंगे और तुम चले जाना, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। संगत जी मैंने बाबा जी से बोला, मैंने कहा बाबा जी आपके नाती वहां जाना चाहते हैं, उनको बहुत जरूरत है, वो मतलब बहुत उनकी इच्छा है और घर में पैसों की जरूरत है। आपको तो सब पता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं नहीं जानती, मैं तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ये इच्छा उनकी आपको ही पूरी करनी पड़ेगी, आपको ही उनका सारा खर्चा निकलवाना पड़ेगा, सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा, आपको ही उनको उनके जाने के लिए पैसे करवाने पड़ेंगे। तो सब संगत जी सच में गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि वो बिजली का बिल भी चला गया, मतलब उस दुकान का किराया भी इतनी जल्दी उन्होंने अरेंज करवा दिया, अभी तो महीना पूरा भी नहीं हुआ। और संगत जी देखो उन्होंने जिम का भी पैसा निकलवा के रख दिया और उन्होंने गुरुजी महाराज ने बच्चों की जाने के लिए भी पैसा करवा दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, सब खुद ही कर लेते हैं, बच्चों का मन देखते हैं संगत जी, बच्चों की आत्मा देखते हैं। और बाबा जी अपने परिवार के लिए सब कुछ खुद ही करते हैं, कोई कुछ नहीं करता, बस उन्हें बता दीजिए आपका जो भी काम अटक रहा हो, जो भी है उन्हें याद करो और उनसे बात करो। गुरुजी महाराज से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के विनती करो। जब कोई विनती करता है ना तो वो संगत जी नजरानों की गिनती नहीं करते, बेअनंत देते हैं बाबा जी। हाथ जोड़ के विनती करने वालों की तो वो झोलियां भर देते हैं मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। फिर मैंने बेटों से कहा, मैंने कहा हाथ जोड़ के अपने नाना जी को प्रणाम करो, 11 मंत्र जप करो और मंत्र जप करके बोलो कि नाना जी हमें अपने साथ में लेके चलो और हमें अपने साथ में ही घर लेकर आना। संगत जी हमारे घर से संगत जी यहाँ से कोई भी जाता है बाबा जी के घर से तो वो बाबा जी को ऐसे मैं बोलती हूँ, ऐसे बोल के, ऐसे प्रार्थना करके, तभी चंदन तिलक करके तभी आप जाओ। और संगत जी बाबा जी ने कहा है घर से कोई भी बच्चा जाया करे, कोई भी कहीं जाया करे, चंदन तिलक जरूर लगाया करो। और चंदन तिलक हमें लगाना चाहिए संगत जी, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य जगाता है। गुरु के माथे लग के जो चंदन अपने माथे लगता है ना संगत जी, बंद किस्मत के ताले खोल देता है, इतना सौभाग्य बढ़ा देता है आपकी हर जगह जीत होती है। और संगत जी शरीर की व्याधि, बीमारियां, दुख, दर्द, तकलीफ सभी दूर करता है। इसलिए मैं गुरुजी महाराज को संगत जी कम से कम सुबह मेरे यहाँ 5 से 6 मरतबा चंदन लग जाता है, 4 से 5 मरतबा तो आराम से लग जाता है, क्योंकि गुरुजी महाराज को चंदन किया, फिर तिलक लगाया दूसरे के माथे, फिर चंदन लगाया गुरुजी महाराज को, फिर तिलक लगाया। जो जो जाने लगता है वो ऐसे करते हैं, तो कम से कम 4-5 मरतबे गुरुजी महाराज को चंदन तिलक हो जाता है, उनकी सेवा हो जाती है। शुक्राना मेरे बाबा। और वो क्या जाती है, वो स्वयं कराते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा था कि बेटा अपने घर में फैला दे चंदन की खुशबू, जितना चंदन तेरे घर में जितनी चंदन की खुशबू आएगी उतना सब कुछ ठीक होता जाएगा। तो मैं यही कहती हूँ साधु संगत के लिए शायद ये संदेश गुरु पिताजी दे रहे हैं कि घर से निकलते वक्त चंदन तिलक माथे पर जरूर करे, गुरुजी महाराज को लगा के अपने माथे पे चंदन लगाए और अपनी नाभि पे चंदन लगाए, क्योंकि वो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। और जैसे माथे पर लगाने से हमारी किस्मत खुलती है, किस्मत के बंद ताले खुलते हैं, हमारा सौभाग्य जागता है, उसी तरह नाभि पर चंदन तिलक लगाने से हमारे समस्त रोग कटते हैं, समस्त रोग दूर होते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। हमारे शरीर की सारी नाड़ियां जो है नाभि से कनेक्टेड है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। और गुरुजी महाराज का निरंतर शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर श्वास शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम में है या हमारे पास है, सब शिवमय है, सब शिव का ही दिया, मेरे गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। संगत जी कहते हैं ना, सब में शिव है और शिव में ही सब है, ये याद रखिए। तो जो इस बात को समझ गया वो पा गया। पा क्या गया आप संगत जी, ये है कि सब में शिव है, यानी सभी में शिव का दर्शन करो, हर जीव में, हर प्राणी में, हर छोटे बड़े सभी में विद्यमान है मेरे भोलेनाथ। और संगत जी वैसे भी शिव जी का एक नाम ग्रहपति भी है, और ग्रहपति जो है हमारे उदर में, हमारी भूख में विराजमान है, उसको कहते हैं ग्रहपति। तो भोलेनाथ तो सभी में है, भोलेनाथ का अंश सब में है। और संगत जी जब वो भोलेनाथ का अंश निकल जाता है तब वो सब बन जाता है। क्या बन जाता है? सब। तो शिव ही सब में है और शिव ही सब है, इसीलिए संगत जी। और तभी कहते हैं गुरु जी, हमसे सब लोग यही कहते हैं संगत जी कि आपने अपने गुरु को छोड़ दिया। हमारे गुरु जी मतलब पूरे हो लिए, कम अवस्था में ही चले गए, और या कहिए कि संगत जी पता नहीं क्या भगवान की मर्जी थी। खैर गुरु जी महाराज
नहीं रहे। पर और मैं उनसे रोती थी बैठ के। जब संगत जी समय खराब हुआ, गुरु जी महाराज हमारे थे जो हमने गुरु किए थे, उनकी ऐसी अगाध कृपा थी हम पर कि बस उनकी दृष्टि पड़ती थी, उनकी नजर पड़ती थी और हमारे काम हो जाते थे, सारे काम बन जाते थे। जब तक उनकी छत्र छाया में रहे, उनके आशीर्वाद में रहे, किसी चीज की कोई कमी नहीं, संपन्नता ही संपन्नता थी। फिर गुरु जी के साथ ऐसे हो गया। फिर संगत जी हम लोग बस उदास रहने लगे कि गुरु जी का साया हमारे छत से चला गया। और संगत जी फिर बहुत बहुत ज्यादा हमारी कठिन परीक्षा ली, बहुत ज्यादा हमने कठिन परीक्षाएं दी, बहुत ज्यादा। तो संगत जी गुरु जी महाराज को देख के उनको मतलब फोटो लगाकर घर में रोते थे, बहुत रोते थे याद करके उनको कि गुरु जी महाराज आप क्या चले गए, हमारे जीवन से सब कुछ चला गया, सुख समृद्धि सब कुछ चला गया। कहते हैं गुरु जीवन को गति देता है, आप आ जाओ, वापिस आ जाओ। संगत जी सच में मेरे भोलेनाथ मेरे गुरु जी महाराज आ गए, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, समस्त गुरुओं के गुरु। और कहते हैं कि जो भी आपने गुरु किए होते वो स्वयं हाथ भोलेनाथ के हाथ में उन्होंने दिया है हमारा। और हमें ऐसे गुरु प्राप्त हुए तो अपने गुरु का भी शुक्राना करती हूँ, अपने भोलेनाथ अपने पार ब्रह्म परमेश्वर का भी शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है गुरु जी महाराज। तभी मुझे भोलेनाथ मेरे इतने महाप्रभु मेरे मेरे परमपिता परमेश्वर की मुझे चरण प्राप्त हुए। कभी भी ये गिलानी नहीं करनी चाहिए कि हमारे गुरु तो कोई और है और हम भोलेनाथ के शरण में है या हमने गुरु जी महाराज को चुना। गुरु जी महाराज तो गुरुओं के भी गुरु, ये ग्लानि कभी रखनी ही नहीं चाहिए। अगर आप गुरु जी महाराज से जुड़े हो तो ये आपके गुरु की स्वयं इच्छा है कि उन्होंने ही आपका हाथ गुरु जी महाराज के हाथ में दिया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसलिए कभी भी ऐसे कहते हैं ना वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, मेरा इतना सौभाग्य जगाने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी महाराज बोलते हैं संध्या वेला शुक्राना किया कर बेटा, संध्या वेला। और मैं संध्या वेला शुक्राना करना चाहती थी, पर आज गुरु पिताजी ने सेवा बख्श दी कि मेरे बेटी की, बड़ी वाली बेटी की सहेली और उसकी मदर आई थी। संगत जी आज घर में सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे सेवा का, उनको खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ गुरु जी की कृपा से यथायोचित करवाया, क्योंकि ये गुरु पिताजी का घर है, यहाँ जो भी आता है उसका सम्मान होता है, आदर होता है। और बहुत बहुत सौभाग्य मुझे दिया गुरु पिताजी ने कि उनकी सेवा हो सकी। और इसी कारण संगत जी आज संध्या वेला शुक्राना मैं नहीं कर पाई, क्षमा कीजिएगा गुरु पिताजी, क्षमा कीजिएगा, कल से ऐसी भूल नहीं होगी। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि शुक्राना किए जा मेरा, इतना अमीर बना दूंगा कि धन रखने की जगह नहीं होगी, बस जब मैं बोलूं तब शुक्राना कर दिया कर। शुक्राना मेरे बाबा, मैं तो वैसे भी आपका शुक्राना करती हूँ और मेरा बहुत खुश नसीबी है जो मैं ये शुक्राना की सेवा कर सकती हूँ। आप मुझसे ये सेवा ले रहे हो मेरे बाबा, मैं कर सकती हूँ ये सवाल नहीं, आप मुझसे ले रहे हो, मेरा सौभाग्य जगा रहे हो मेरे दाता। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू टूटेगा भी, गिरेगा भी, लेकिन फिर भी मैं तुझे जितनी बार उठाऊंगा ना, तुझे पहले से और ज्यादा मजबूत बना दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपके होते आपके बच्चे कभी कमजोर नहीं पड़ सकते बाबा। शुक्राना। हाँ, दुखी जरूर हो सकते हैं, परेशानियां जरूर आ सकती है जीवन में, लेकिन एक विश्वास है कि हमारे बाबा हमारे साथ हमारी ढाल बनकर खड़े हुए, हमें कुछ होने नहीं देंगे। ये विश्वास ही काफी है। शुक्राना 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 मेरे बाबा, हमें हौसला देने के लिए। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि बेटा तूने मेरी परीक्षा पास कर ली है और तुझसे कभी कोई इम्तिहान नहीं लेना, अब तुझे और कभी कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और गुरु जी महाराज कहते हैं अब तेरा समय आ गया है, तेरे चारों ओर खुशियों की लहरें दौड़ेंगी, धन और दौलत की लहरें दौड़ेंगी और तेरा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। खोए हुए सपने अब हकीकत बनकर लौटेंगे। तेरे घर में प्रेम, विश्वास और एकता और सुरक्षा का माहौल होगा। ये संकेत ईश्वर की विशेष योजना का हिस्सा है। चिंता छोड़ और दिल से आगे बढ़। हर सुबह और शाम दिल से शुक्राना करना ना भूलना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। कभी नहीं, ये सौभाग्य मुझे इतनी मुश्किल से और आपकी इतनी मेहरबानी, इतनी कृपा से हासिल हुआ है, कभी नहीं बाबा। बस यही आपसे विनती है कि बस मेरा प्रेम बढ़े, मेरी भक्ति आपसे बढ़े, मेरी तरफ बढ़ती ही चली जाए बाबा। सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो, सबका जीवन खुशी रहे, सभी स्वस्थ रहे, अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो। और क्या बोलूं,
पर शुक्राना बोलने के लिए समय कम पड़ जाता है, शब्द बहुत है। अब यही बोलती हूँ, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो, कृपया मुझे क्षमा करे। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो, कृपया मुझे क्षमा करे। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।